हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्यूब ऑफ एनी टू डिजिट नंबर। किसी भी दो डिजिट नंबर का क्यूब बाय अ शॉर्ट ट्रिक, क्यूब ऑफ एनी टू डिजिट नंबर विच विल बी हेल्पफुल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बिकॉज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे पास टाइम कम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम मैनुअली मेथड से किसी भी टू डिजिट नंबर का अगर क्यूब करना पड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी क्वेश्चन को करने के टाइम, तो अगर हम मैनुअली मेथड से करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तभी क्रैक कर सकते हैं जब हमें बहुत सारे कैलकुलेशन का ट्रिक पता हो। तो उन्हीं ट्रिक में से मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ, क्यूब ऑफ एनी टू डिजिट नंबर। ओके, आपको क्यूब ऑफ एनी टू डिजिट नंबर सीखने के लिए आपको ये जो 1 से लेकर 9 है, इन 9 डिजिट्स का क्यूब पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, आप याद कर लो। आई होप आप लोगों को 5 तक के क्यूब पता होगा, सबको पता होगा, याद रहता है जनरली। 6, 7, 8 और 9 ईजी है, 2-3 बार आप देखोगे तो याद हो जाएगा। इनके क्यूब्स आपको याद होनी चाहिए, तभी जो मैं आपको ये ट्रिक बताने वाला हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखो, बहुत ही आसान ट्रिक है। मैं अभी जो बताऊँगा मुझे आपको समझाने में टाइम ज़्यादा लगेगा हो सकता है, बट जब आप एक बार सीख लो और आप जब खुद से करोगे तो बहुत कम समय में हो सकता है वो। ठीक है, तो देखो, किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब लेते हैं। कोई भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब ले लो। अच्छा, 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं जिसमें 2 ही डिजिट हो? फॉर एग्जांपल ये 15 2 डिजिट का नंबर है, 28 ये 2 डिजिट का नंबर है, 69 ये 2 डिजिट का नंबर है। ओके, और आपको ये तो पता है ना 2 डिजिट्स क्या होते हैं, कितने डिजिट्स होते हैं? टोटल 10 डिजिट होते हैं। डिजिट क्या क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दीज आर द डिजिट्स। इन्हीं डिजिट से वेरियस नंबर्स बनते हैं। ठीक है, बहुत बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है। अगर मैं पूछता हूँ अपने फिजिकल क्लास में कि बताओ बच्चों डिजिट्स कितने होते हैं, तो उनका जवाब होता है सर इन्फानाइट डिजिट होता है। मैं पूछता हूँ कैसे, तो सर माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। तो वो डिजिट नहीं होता, वो नंबर होता है। डिजिट्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। डिजिट से ही क्या बनता है? नंबर बनता है। तो अब हम लोग जो सीखने वाले हैं, किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करने वाले हैं। ओके, किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक नंबर ले लो, 21 ले लिया। 21 का देखो मान लो क्यूब करना हो, अगर आप मैनुअली करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 21 फिर 21, जो भी फाइंड आउट आएगा 21 इंटू 21, फिर उसको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें हमें क्या टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, मुझे समझाने में आपको ज़्यादा समय लगे, बट जब आप एक बार सीख लोगे तो आप बहुत कम समय में उसको कर सकते हो। ठीक है, देखो 21 का क्यूब करना है तो करना क्या? देखो यहाँ पे ना 4 प्लेस बनाओ, 4 प्लेस डिज़ाइन कर लो। कर लिए। हमेशा 2 डिजिट नंबर के चाहे कैसा भी नंबर हो, सबसे पहले मुझे क्या करना है? 4 प्लेस यहाँ बना लेना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप 2 है, 2 का क्यूब यहाँ लिखो और 1 का क्यूब यहाँ पे लिखो। तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8। देखो, इसलिए मैं बोला था ये याद होना चाहिए। 2 का क्यूब क्या है? 8 लिख दिया, और 1 का क्यूब 1 हो गया। ओके, 2 स्टेप क्लियर किए। पहला स्टेप क्या किए? 4 पेज डिज़ाइन किए। फिर क्या किए? 2 का क्यूब यहाँ लिखे, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1। आफ्टर डैट फिर क्या करना है अपने को? ये जो 2 लिखा हुआ है फर्स्ट, ये 10 प्लेस पे लिखा हुआ है, ये जो पहला नंबर है, पहला डिजिट 2 है, इसका स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, इसको स्क्वायर करके दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 इंटू 1 4, मतलब पहले वाले नंबर का डिजिट का स्क्वायर करना है और उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 4। ओके, फिर क्या कीजिए? दूसरा वाला ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है, इसका स्क्वायर कीजिए। फिर जो यूनिट प्लेस पे है, तो यूनिट प्लेस पे 1 है और 10th प्लेस पे 2 है। आई होप आपको ये पता होगा। तो इनका स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, तो ये 2 हो गया। फिर से एक बार बताता हूँ क्या करना है अपने को, इसको रफ करता हूँ। करना क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल 4 प्लेस डिज़ाइन करना है, कर लिया। 2 का क्यूब यहाँ लिख दो, 1 का क्यूब यहाँ लिख दो, फिर 2 का पहले डिजिट का यहाँ पे ये जो डिजिट है इसका स्क्वायर करके दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 4, फिर 1 का स्क्वायर कीजिए, फिर दूसरे वाले डिजिट का स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 हो गया। अब सुनो, इनके नीचे कुछ भी नहीं आएगा, क्रॉस लगा दिए। इनके नीचे कुछ नहीं आएगा, मीन्स इनके नीचे कुछ आएगा। कुछ क्या आएगा? इनका स्क्वायर, इनको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 का 4 से मतलब इनका ट्वाइस लेना है नीचे। तो 4 का ट्वाइस कितना होगा? मतलब 4 का 2 गुना कितना होगा? 4 इंटू 2 कितना होगा? 4 इंटू 2 8। आई बात समझ में? और 2 इंटू 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब क्या कीजिए? इनको ऐड कर दीजिए।
1 है, 1 आ गया, कुछ ऐड नहीं हो रहा है, 1। 2 + 4 6, 4 + 8 12 और 1 आपका चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड में, 1 गया कैरी फॉरवर्ड में, 4 + 8 12, 1 कैरी फॉरवर्ड में, 12 का यूनिट डिजिट में लिखा यूनिट प्लेस पे जो है, और 10th प्लेस का 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। और ये क्या है, 8 + 1 9, तो क्या हो गया 21 का क्यूब, 21 का क्यूब क्या आ गया बच्चों, 9261। दिस इज योर आंसर। आई बात समझ में? तो आप क्या, एक बार इसको हेडिंग दीजिए, ये लिखिए, फिर इसको आप लिख लीजिए। हाँ, जो मैं समझाया हूँ वीडियो को रोक के आप अपने वर्ड्स में वो स्टेप भी आप चाहो तो आप लिख लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो उनको भी लिख लो, ठीक है। तो इसको पहले लिखिए, फिर देखते हैं आगे। लिखो जल्दी से। लिख लिए। अब दूसरा नंबर देखते हैं, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 15 ले लेता हूँ मैं, 15 का क्यूब करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, 4 प्लेस डिज़ाइन कर लो, 1 का राइट में जो लिखा हुआ है मतलब 10th प्लेस पे उसका क्यूब करो और राइट मोस्ट में लिखो, सॉरी लेफ्ट मोस्ट में लिखो। तो 1 का क्यूब 1 लेफ्ट मोस्ट में, और 5 का क्यूब देखिए 125 राइट मोस्ट में, राइट मोस्ट ये है 125 लिख दिया, ओके। फिर क्या करना है बताओ, 1 का स्क्वायर करो, पहले वाले डिजिट का स्क्वायर करो और 5 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 × 5 5, फिर 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 स्क्वायर कितना होगा 25, 25 × 1 25 लिखा, इनके नीचे कुछ भी नहीं आएगा। ये जो 5 लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई करो, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करो, इनका 2 गुना लेना है, ट्वाइस लेना है। 5 2 = 10, 25 2 = 50 हो गया। अब देखिए इनको क्या करना है, अब ऐड करना है, इनको ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट वाले नंबर हैं, ठीक है, 3 डिजिट वाले नंबर है। जब इनको ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे जो 5 है वो 5 ले लो, क्या बचेगा 1 और 2 बचेगा, मीन्स 12, तो 12 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 12 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब इनको ऐड करो, 50 + 25 75, 75 + 12 87, 50 + 25 75, 75 + 12 87, 87 का क्या देखो, 87 में यूनिट प्लेस पे 7 है, 7 लिखिए और 8 को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, इनको ऐड कीजिए। 10 + 5 15, 15 + 8 23, 23 का क्या हो गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 23 का मैं 3 यहाँ लिखा और 2 को कैरी फॉरवर्ड किया, 2 को यहाँ लिखो। अब इनको ऐड करो, 2 + 1 3, तो ये हो गया। तो बच्चों 15 का क्यूब कितना आ गया, 15 का क्यूब 3375, 3375, ये हमारा 15 का क्यूब आ गया। आई बात समझ में? तो लिख लो। अगर आप समझ लिए हो तो जो भी मैं एग्जांपल लेता हूं आप वीडियो को पॉज करो, आप खुद से किया करो, ठीक है। तो लिखिए इसको। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 44। चलो एक ऐसा नंबर लिया जिनके यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पे सेम ही नंबर है, मतलब रिपीटेड नंबर है, रिपीटेड डिजिट है, नंबर नहीं रिपीटेड डिजिट है। 44 लिया, इनका करना है तो क्या करो आप, 4 प्लेस बना लो, बना लिया। राइट मोस्ट में जो 44 है, इन 4 का क्यूब करो, तो 4 का क्यूब देखिए क्या है 64, 64 को यहाँ लिख लो। तो फिर इस 4 का क्यूब करो, 64 यहाँ लिखो। अब क्या करना है, यहाँ पे इस प्लेस पे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर इंटू सेकेंड डिजिट, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 इंटू 4 64। फिर क्या कीजिए, इसके लिए इसका स्क्वायर करो, इस 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64 इंटू 4, ये भी 64। देखो यहाँ पे क्या बात है, हर नंबर 64 आ गया। फिर क्या करना है, आपको पता है 64 का ट्वाइस लेना है, 2 गुना लेना है, तो यहाँ पे कितना होगा 2 गुना लो, 64 इंटू 2 करो 128, इनका भी ट्वाइस कर दीजिए 128। यहाँ पे तो कुछ नहीं आता, देख चुके हैं हम लोग। अब देखिए इनको ऐड करना है तो आपको पता है यहाँ पे 4 आएगा, 6 कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा, ठीक है। इनको ऐड करो तो 128 + 64 + 6 कितना हो रहा है 10 8 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 2 8 1 9 और ये 198, ठीक है। तो 198 का बच्चों क्या आएगा आपको पता होगा, 8 आएगा, वेरी गुड। और 19 क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, 19 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब इनको ऐड करना है, क्या क्या ऐड करना है 128 + 64 + 19, तो ये कितना हो जाएगा
12 9 21 21, 2 कैरी फॉरवर्ड, 6 2 8 2 10 1 11 का 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 1 2 211 का बच्चों 1 लिखेंगे यहाँ पे और क्या बचेगा 21, ये कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा, 21 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब इसको क्या कीजिए, ऐड कीजिए, 64 + 21, 64 + 21 कितना हो जाएगा 5 और 85 होगा, यस वेरी गुड, 85 होगा। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं आएगा, तो क्या आ गया 44 का जब मैं क्यूब करूँगा तो अपने पास आ गया 85184, 85,184। आई बात समझ में, बहुत आसान है, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, एक बार बस समझ लोगे ना, सो सिंपल। आ रही है बात समझ में। अब चलिए इसको भी आप लिख लीजिए अगर आपसे नहीं हो पाया तो, और फिर एक और एग्जांपल। अच्छा, अभी हम लोग ने कैसा एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल में लिया था, क्या लिया था 14 लिया था कुछ ऐसा, और एक एग्जांपल में 21 लिया था। ठीक है, 44। आप एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों डिजिट ऐसा हो, कुछ लेंदी सा एग्जांपल एक लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसको लिख लीजिए, करिए। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक कुछ नंबर सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल 56 का क्यूब करना है। ठीक है, वही 4 प्लेस डिजाइन करना है, कर लिया। 6 का क्यूब करना है तो राइट मोस्ट में लिखना है 6 का क्यूब क्या होगा, देखो इसलिए मैं बोला हूँ ये याद रखना। अब इसका ही तुम क्यूब करने लगो, 6 × 6 × 6 फाइंड आउट करने लगो तो वहीं पे टाइम लग जाएगा, तो इसको याद रखना है अपने को। 6 का क्यूब कितना होगा 216 लिख लिया। ठीक है, इसको एज ए सिंगल नंबर ऐसे ट्रीट करना है, इसीलिए मैं इसको यहाँ अंडरलाइन में रखा हूँ। 5 का क्यूब करो, 5 का क्यूब 125 लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, बताओ क्या करना है, आपको बोलना है क्या करना है, 5 का स्क्वायर इंटू 6 करना है। पहले का स्क्वायर करो, इस पहले वाले नंबर का दूसरे से इंटू कर दो, इस डिजिट का पहले डिजिट का स्क्वायर करना है, दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 इंटू 6 होता है 150, तो ये 150 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है, यहाँ पे क्या करना है 6 का स्क्वायर करना है और 5 से मल्टीप्लाई करना है। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 5 कितना होगा 180, ये 180 होगा। ओके, अब क्या करना है, इसका ट्वाइस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। इनके नीचे तो कुछ नहीं आएगा, इनके अपॉन में तो कुछ नहीं आएगा, अपॉन नहीं नीचे में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 150 का मल्टीप्लाई 2 से करो तो कितना आएगा 300, फिर 180 का 2 से मल्टीप्लाई करो 360। अब क्या करना है, ऐड करना है। अगर आपको आ गया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से कीजिए। ठीक है, मैं तो बता ही रहा हूँ, फिर आंसर देखना। देखो ये 6 आ गया, 21 कैरी फॉरवर्ड में गया, इनको ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 360 180 + 21 1 कैरी फॉरवर्ड, यहाँ भी 1 कैरी फॉरवर्ड, सॉरी वहाँ तो कुछ नहीं, 561। तो 561 का क्या आएगा 1 आएगा और 56 यहाँ पे क्या चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। और ये तो ऐड करना बहुत आसान है, 300 + 100 400 450 450 + 50 500 506 506 का 6 आएगा और 50 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। तो 50 को आप यहाँ कैरी फॉरवर्ड में लेके आइए और ऐड कीजिए, ये कितना हो जाएगा 175। सो सिंपल, बहुत आसान, इनको ऐड करो 175। तो बच्चों 56 का जब क्यूब करोगे तो क्या आंसर आएगा 175,616। इतना सिंपल। देखो बताओ अगर इसको मैनुअली करोगे तो कितना टाइम लगेगा। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसी कैलकुलेशन को स्ट्रांग कब होगा, जब आपको बहुत सारे ट्रिक्स आएंगे। जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था दो डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे करना है, इस वीडियो में मैं तुम लोगों को क्या सिखाया 2 डिजिट नंबर का क्यूब कैसे करना है। इसी तरह मैं नए नए ट्रिक लेके आऊँगा। ओके, तो देखो 56 का क्यूब हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।